एक गुड़िया जो शायद बस किसी अच्छे दोस्त की तलाश में थी। Ring around the rosy, ना वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, न किसी को डराना। pocket full of posy, वो तो बस घूमना चाहती थी, pocket full of posy. किसी के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करना चाहती थी। Ashes, ashes, शायद किसी को प्यार देना या पाना चाहती थी, fall down. लेकिन लोग उसे नहीं समझ पाए और उसे एक कांच के सख्त केस में बंद कर दिया गया। और एक दिन उस कांच पे दो शब्द उभरे और वो थे प्यूपा हेड। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हॉन्टेड डॉल सीरीज पार्ट 4। तो आज की कहानी है प्यूपा द हॉन्टेड डॉल की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साल था 1920। इटली के गलियों में एक अमीर घराने में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। उसके जन्मदिन पर उसे एक तोहफा मिलता है, एक बेहद ही खास गुड़िया। उस गुड़िया का नाम उसने प्यूपा रखा। प्यूपा 46 इंच लंबी थी और उसके कपड़े फेल्ट मटेरियल के बने हुए थे। उसके बाल असली इंसानी बाल थे और उसके चेहरे और हथेलियों पर ऐसी डिटेलिंग की गई थी मानो किसी जिंदा चेहरे की नकल हो। उस बच्ची को वो डॉल बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक दिन उसने अपने घर वालों से कहा कि प्यूपा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझसे बातें करती है। लेकिन घर वालों ने इसे बस बच्ची की कल्पना समझा। लेकिन उस बच्ची ने प्यूपा डॉल का साथ कभी नहीं छोड़ा। उस बच्ची ने अपना पूरा बचपन उसी डॉल के साथ बिताया। वो उसके साथ खेलती, हंसती, बातें करती, लड़ाई करती। लेकिन सबसे अजीब बात कि वो हमेशा लोगों से कहती थी कि प्यूपा उसकी हर बात का जवाब देती है। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसकी शादी हुई तो वो अपने साथ प्यूपा को इटली से अमेरिका ले गई। लेकिन बाद में अमेरिका से वापस फिर से इटली, फिर यूरोप के अन्य कई हिस्सों में प्यूपा उस बच्ची के साथ घूमती रही। बाद में प्यूपा ने अपने बच्चे और पोते पोतियों से बताया कि प्यूपा बहुत अच्छी है, वो हमेशा मेरी मदद करती है, वो मुझसे बातें करती है। और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि प्यूपा ने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैं पानी में गिरने वाली थी, तभी किसी ने मुझे पीछे से खींचा और वहाँ पे कोई नहीं था सिवाय इस डॉल प्यूपा के। 2005 में उस महिला की मौत हो गई और फिर प्यूपा को एक कांच के बॉक्स में सील करके रख दिया गया। लेकिन इसके बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। परिवार ने बताया कि केस के अंदर जो सामान रखे होते हैं प्यूपा उसे इधर उधर ढकेल देती है और प्यूपा हर सुबह अलग पोजीशन में मिलती है। उसकी बॉडी पोस्चर हमेशा चेंज होती है। इतना ही नहीं, उस परिवार ने यह भी बताया कि उस केस के पास से जब कोई गुजरता है तो उसमें खटखटाने की आवाज़ आती है और जब वो केस की तरफ देखते हैं तो प्यूपा के दोनों हाथ कांच की तरफ ऐसे लगे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो कांच को ढकेलने की कोशिश कर रही हो। तो परिवार के एक सदस्य ने ये सोचा कि कुछ सबूत इकट्ठा हो जाए, इसके लिए वहाँ उसने कैमरा लगा दिया और जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। कैमरे में ये देखा गया, रिकॉर्डिंग में ये देखा गया कि जो प्यूपा है वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और कांच में इधर उधर चलने लगी। इसके बाद सीधा उसने कैमरे की तरफ देखा। लेकिन बाद में उस शख्स ने जब वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की कोशिश की तो उसकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई और उस पर एक धुंधला सा वाइट कलर का परत छपा और उस पर केवल 2 शब्द लिखे हुए थे, प्यूपा नो। हाउ इज़ इट पॉसिबल यार। कुछ लोगों का मानना है कि प्यूपा उस ग्लास केस में खुद को फंसा हुआ महसूस करती है क्योंकि एक दिन अचानक उस ग्लास पर भाप सा जम गया और उस पर किसी बच्चे की डरावनी हैंडराइटिंग में लिखी हुई थी प्यूपा हेट। दिन पर दिन उस डॉल की हरकतें बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन अचानक वो डॉल गायब हो गई। कहा जाता है कि उस परिवार ने उसे किसी बहुत ही गुप्त जगह पर कैद करके रख दिया। तो कुछ ये कहते हैं कि उसे किसी प्राइवेट कलेक्टर को सौंप दिया गया। लेकिन किसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है और कोई नहीं जानता कि आज के समय में प्यूपा कहाँ है। हालांकि कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस डॉल को अभी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस डॉल के लिए थोड़ा बुरा फील होता है क्योंकि उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और उसकी जो पुरानी ओनर थी उन्होंने भी हमेशा यही जिक्र किया था कि प्यूपा काफ़ी अच्छी है, हेल्पिंग नेचर की है। तो फिलहाल ये तो मेरी राय थी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।